पीएचई यूनाइटेड फ्रंट के सदस्यों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में किया जा रहा धरना प्रदर्शन आज 25वें दिन भी जारी रहा। वहीं प्रदर्शन की जानकारी देते हुए प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पिछले 25 दिनों से वह अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर सरकार द्वारा उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं उन्हें सरकार से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द उनकी मांगों की तरफ ध्यान दिया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में वह कोई उग्र कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे। पीएचई का डेली वेजर हूँ, फ्रंट का मेंबर हूँ। आज हमारा स्ट्राइक का 25वां दिन है। 25वें दिन में अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी हमें रिस्पांस नहीं आया है और ना ही किसी उच्च अधिकारी ने हमारी बात सुनने को तैयार हुए हैं। मैं आपके माध्यम से ये सरकार को कहना चाहता हूँ, एलजी साहब को, कि एलजी साहब आप हमारे भी एलजी हैं, आप हमारी सुध बुध कब लोगे? 25 साल से हम दर हो रहे हैं, ना हमें बेसिस दी जाती है, ना हमें पेंडिंग बेसिस दी जाती है, ना मिनिमम बेसिस एक्ट है, ना रेगुलेशन पॉलिसी का पता है, ना हमारा कोई पता है। हमें पता नहीं लग रहा है हम कौन से मुलाजिम हैं, कहां से हम नौकरी कर रहे हैं, कौन सी हम पीएचई की सेवा कर रहे हैं। मुझे ये अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें 25 साल हुए काम करते हुए, फिर भी सरकार ने हमारी तरफ कोई ध्यान देने को अभी भी तैयार नहीं है। हमें इस बात का पूरा खेद है कि 25 दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं, मगर ये हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे ये रेगुलेशन पॉलिसी हमें नहीं देती सरकार, और ना हमें पेंडिंग बेसिस जो है वो नहीं दी जाती, और मिनिमम बेसिस एक्ट जब तक नहीं दिया जाता ये हड़ताल जो है जारी रहेगी। शुक्रिया, धन्यवाद। रामनगर में बिजली विभाग के स्थायी कर्मचारियों द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शन की जानकारी देते हुए प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वह पिछले 13 दिनों से अपनी मांगों के समर्थन पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर प्रशासन जहां सरकार द्वारा उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए, नहीं तो आने वाले समय में वह कोई और कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे। मैं राकेश सिंह, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से प्रेसिडेंट। हमारा आज 13वां दिन है स्ट्राइक पर। तो हमारी मांगे जो सबसे बड़ी मांग है कि हमारी डीपीसी हो, और डीपीसी तहत जितने भी हमारे डेली वेजर और नीड बेस्ड भाई हैं उनको परमानेंट किया जाए। और हमारा दूसरा मुद्दा है पेंडिंग वेजेस का, तो हमें पेंडिंग वेजेस दी जाए। देखो कि हमें मजबूर मत करो सीट के ऊपर उतरने के लिए। आप बोलते हैं कि डेली वेजर और नीड बेस्ड भाई हमारी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन आप रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ रहे हो। रीढ़ की हड्डी कैसे चलेगी जब हमें कुछ वेतन तनख्वाह सैलरी नहीं दी जाएगी? तो हम कैसे अपने परिवार और बच्चों का पालन पोषण करेंगे? लॉकडाउन के दौरान, महामारी के दौरान भी हमने काम किया है और लोगों के घर में उजाला किया है। तो ये गवर्नर साहब को देखना चाहिए कि ये हमारे कुछ हम ही उनकी लेबर हैं, और हमें वेजेस दी जाए टाइम पे टाइम, डीपीसी हो, और हम भी राहत की सांस लें
और अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएं। आज किसी के घर में हमारा बच्चा या माँ प्यो बीमार हो जाता है तो हम किसी के आगे जाते हैं, झोले हाथ करके बोलते हैं यार थोड़ा सा पैसा उधार दो, हमने अपनी माँ या बाप का या बच्चों का इलाज कराना है। लेकिन वो आगे से इनकार कर देता है कि आपको क्या हम उधार पैसा दें, आप कहाँ से दोगे हमें, आप तो एक नीड बेस्ड कैजुअल हो रहे हो, आपका खुद का पता नहीं है, आप कैसे टाइम पास कर रहे हो। ये सर हमारी यही विनती है उनसे कि हमें भी कुछ, आप अगर हम लोग सेवा करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ हमें दिया जाए कि हम अपने परिवार का पालन कर सके ठीक ढंग से, 2 टाइम की रोटी है वो खिला पाए। तो आगे किस तरीके से आपकी ये स्ट्राइक जारी रहेगी? यही अभी हम तो मरने से कुछ क्या डरना, ठीक है ना, हम तो ऐसे ही मर चुके हैं और हड़ताल तो हम ऐसे ही कंटिन्यूस करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो पाती। तो हम यही कंटिन्यूस रखेंगे इसको और आने वाले टाइम में इससे भी उग्र प्रदर्शन करेंगे हम। रामबन में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व रामबन जिला के प्रभारी पवन खजूरिया की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए फैसलों पर जानकारी दी गई। इस मौके पर किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओमी खजूरिया, जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष जुगल किशोर, बीडीसी चेयरमैन राजेश्वर वग व अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। जय भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान मोर्चा जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, रविंद्र रैना जी जिंदाबाद, पवन खजूरिया जी जिंदाबाद, ओमी खजूरिया जी जिंदाबाद, जिला रामबन जिंदाबाद, जिला रामबन जिंदाबाद, जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, जय जवान ठाकुर जी जिंदाबाद, राकेश ठाकुर। रामबन में प्रवास था। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हर जिले में हमने प्रवास रखा और किसानों से हमने विस्तार से चर्चा की ताकि जो हमारी केंद्र सरकार ने किसानों के हित में जो बिल पास किए हैं और किसानों से हमने विस्तार से चर्चा की और किसानों ने कहा है कि मोदी जी ने जो किसानों के हित के लिए जो बिल पास किया है और हम भरपूर तरीके से आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। जिला रामबन के हमारे किसान मोर्चा में आज जो कार्यक्रम यहाँ पर अलग अलग फिजिकल डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए यहाँ पर अनेकों कार्यक्रम, अनेकों बैठकें जो आज यहाँ पर हुई है। आज हमारे जिला रामबन में प्रदेश के अध्यक्ष हमारे किसान मोर्चा के श्रीमान ओमी खजूरिया जी, उनके साथ ही जिला रामबन के अध्यक्ष श्रीमान राकेश ठाकुर जी, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्रीमान जुगल किशोर जी, हमारे यहाँ के बीडीसी के चेयरमैन राजेश्वर जी, इन सब ने आज जिस प्रकार से एसओपी गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए छोटी छोटी बैठकें और अनेकों कार्यक्रम के तौर पर यहाँ पर किसानों को जागरूक करने का जो काम किया, मुझे लगता है आज बड़ा सराहनीय जो इनका कदम है, क्योंकि हमारे किसानों ने यहाँ पर जो किसान को लेकर एक कृषि बिल जो हमारे संसद में अभी पास हुआ, उसके लिए इन्होंने इनके माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद किया है कि उन्होंने किसानों के हित में जो ये बिल लाया, उसके लिए हम आपका दिल से शुक्रगुजार है। लेकिन साथ में सबसे बड़ी बात जो मैं आपके समक्ष करूंगा कि हमारे जिला रामबन के किसान भाइयों ने आज यहाँ पर जिस तरीके से अनेकों बैठकों में अपनी शिरकत की है, मुझे लगता है किसानों का हौसला देखते हुए, किसानों का उत्साह देखते हुए, खुशी देखते हुए मानो ऐसे लग रहा है कि आज किसान इस तरीके से खुश है, क्योंकि जो आप अभी बात कर रहे थे कि यहाँ पर बिचौलिए खत्म किए गए हैं। और मुझे लगता है किसान जिस तरीके की भी अपनी फसल करना चाहेगा, चाहे वो हमारे यहाँ फ्रूट की बात हो, चाहे वेजिटेबल की बात हो, आज वो किसान अपने राज्य से बाहर राज्य जाकर जहां दिल चाहेगा, जहां उसको उसके मुताबिक रेट मिलेगा, वहां पर वो बेचने का अधिकार आज उसके पास है। देखिए, आज उधमपुर के कम्युनिटी हॉल में जिला प्रशासन द्वारा मेरा शहर मेरे घर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रिंसिपल सेक्रेटरी पवन कोतवाल द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई।
बड़ी मेहरबानी सर। थैंक यू सर। इसके अलावा ये लड़कियां हैं जिनको स्विमिंग का रेडी कर रहे हैं सर। इसका शुरू ऐसे हुआ था लाइसेंस बनाना कि ये एक जगह पे लोड कैरियर वाले ने इसकी स्कूटी के साथ मार दिया था, तो ये उसका लोड कैरियर वो डर के भाग गया, ये उसका लोड कैरियर लेके थाने पहुंच गया। तो फिर हमने इसका बहुत इनिशिएटिव है यहाँ पे। हाँ वही जो कंपनी टेक्नोलॉजी तो होनी चाहिए भाई, पहाड़ों में तो होनी चाहिए। चलो गुड, वेरी गुड। मोरआउट सर, इट इज द बैक टू विलेज में भी यही था कि आप जाके गांव में जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो गांव में खुद जाएं और लोगों से इंटरेक्ट करें। गांव के जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि हमारे 73rd और 74th अमेंडमेंट जो हुई हैं, हमारे यहाँ पे ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो सेल्फ गवर्नमेंट के, चाहे वो गांव में हैं जिन्हें हम पंचायत कहते हैं, और जो शहर में हैं जो काउंसिल्स हैं, इनको स्ट्रेंथन करना है। और क्योंकि हमारे यहाँ हमारी स्टेट में इनको स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़रूरत है। ये रिवायत जो है हमारे यहाँ बहुत पुरानी नहीं, अभी रिवाइव हुए हैं कुछ सालों में। तो इन लोगों के साथ बात करके कि सेल्फ गवर्नमेंट कैसे होती है, जैसे ग्राम सभा में आप करते हैं तो खुद अपने फैसले लेते हैं। बहुत सारी पावर्स जो हैं, जो लोकल गवर्नमेंट की पावर्स थी, वो पंचायतों को ट्रांसफर हुई है। कि आप खुद देखिए कि आपके इलाके में जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट देती है, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो गांव पे इम्प्लीमेंट होती हैं, उनको आप खुद डिसाइड करें कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है। आप उनकी खुद मॉनिटरिंग करें कि वो उनके जो एसेट्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, और सारे जने मिलके एक ग्राम सभा के माध्यम से ये फैसले लेंगे कि क्या प्लान बनेगा हमारी पंचायत का, और हम इस पंचायत को कैसे डेवलप करेंगे। उसी का एक रूप जो है वो एक अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं, जो म्यूनसिपल काउंसिल है, जहाँ के काउंसिलर इलेक्ट होकर आते हैं और वो फैसले लेते हैं कि हमारी काउंसिल के अंदर जो काम है उसकी डेवलपमेंट में, अर्बन प्लानिंग में, जो पानी की सुविधा, सड़क की सुविधा और दूसरी जितनी भी सुविधाएं हैं, सीवेज डिस्पोजल है, पार्क्स हैं और सिविक फैसिलिटीज जितनी हैं, उनको हम कैसे एक प्लान तरीके से जो है वो बनाएं। तो ये सारा एक सिस्टम जो है उनके पास जाके उनकी प्रॉब्लम समझने का, क्योंकि नॉर्मल रूट से भी तो सब मालूम होता है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर वहाँ पे है जो कि ओवरऑल देख रहे हैं, लेकिन